आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल डील के बारे में। और अब हम जानेंगे कि कैसे बीतते समय के साथ राफेल डील को लेकर के जो परसेप्शन है वो भारत का चेंज होता जा रहा है। ये वही भारत है जहां पर पहले राफेल एयरक्राफ्ट की टीओटी को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन होता था कि हमें फ्रांस से जो टीओटी है उसकी डिमांड करनी चाहिए और एमआरएफए के अंतर्गत जो राफेल फाइटर हैं अगर ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को मिलते हैं तो भारत को बहुत सारे बेनिफिट देंगे। लेकिन अब भारत में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि टीओटी की डिमांड करना भारत के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन होगा, इसका कोई एडवांटेज भारत को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे काफी लॉजिकल बातें करी गई हैं। दरअसल उन्होंने ये सजेशन दिया है एक्सपर्ट्स ने कि हम फॉरेन वेंडर्स के साथ टीओटी को लेकर लगातार स्ट्रगल करते रहे हैं, जिसके चलते वो डीलें जो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम राफेल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम लोग हमेशा राफेल को जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उससे जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे 2020 के आसपास कि राफेल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम एमका में यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है ये पूरी तरीके से चेंज है। उन्होंने कहा कि आज जो आप राफेल की टीओटी की बात कर रहे हैं इसका कोई बड़ा एडवांटेज हमें इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसे भी अगर एमका से जोड़कर आप देख रहे हैं तो जिस समय ये बातें चल रही थी वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। उन्होंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जो कि 2028 से 29 के बीच में अपनी पहली उड़ान को पूरा करेगा। और ऐसे में अगर आप आज एमआरएफए को फाइनलाइज कर भी लेते हैं और आप एक्चुअल डिलीवरी की बात करते हैं तो 2030 के आसपास ही इनकी डिलीवरी शुरू होगी। ये वो दौर होगा जहां पर या तो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की तैयारी में होगा या फिर अपने टेस्टिंग के एडवांस स्टेजेस में होगा। और आप जिन टेक्नोलॉजी की डिमांड करेंगे इसके लिए, जहां पर आप ये सोचेंगे कि राफेल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हम एडवांस सिस्टम बना लेंगे, जैसे कि एवियोनिक्स हो गई या फिर दूसरे जो कंपोनेंट्स हो गए, रेडार सिस्टम हो गए। तो ये वो क्षेत्र होंगे जहां पर ऑलरेडी भारत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एमका का रोल आउट होगा तो हमारे पास एडवांस रेडार सिस्टम भी वहां पर होंगे, हमारे पास एडवांस एवियोनिक्स होंगी, यानी वो सारे एरिया ऑलरेडी हम जो पार कर चुके होंगे एडवांसमेंट में, जिनकी बातें हम लोग उस समय किया करते थे। और रही बात रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हमें यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आप टीओटी के लिए खर्च करना चाहते हैं उसी पैसे को अगर आप इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा और इंटरनली हम बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय एक्टिवली बहुत सारे एडवांस सिस्टम और टेक्नोलॉजीज को विकसित कर चुके हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं बल्कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में उनको इंटीग्रेट भी किया जा चुका है, जैसे कि एडवांस एसा रेडार हो गया या फिर दो दूसरे स्टेल्थ फीचर हैं एमका के लिए, वो इस समय डेवलपमेंट फेज से गुजर रहे हैं और ये बहुत जल्दी वैलिडेट भी हो जाएंगे और इनका यूज़ भी एमका के प्रोटोटाइप में होता हमें दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो राफेल के लिए जो आप टीओटी में एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सब यही तो सोच रहे थे उस समय जब 2020 के दशक में हम ये सब बातें किया करते थे कि हमें एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी मिलेगी, एवियोनिक्स मिलेंगे, वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन में मदद मिलेगा और ये एमका में मदद करेंगे। लेकिन आज उनका कोई भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम इमेजिन किया करते थे उनमें से 70% से ज़्यादा चीज़ें आज भारत में बनाई जा चुकी हैं। और अगर आप टीओटी कॉस्ट की बात करते हैं राफेल डील में तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि टीओटी हो गया जिसमें रॉयल्टीज शामिल होंगी, मेंटेनेंस शामिल होगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट शामिल होंगे। ये ना सिर्फ प्राइस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे बल्कि भारत को इनसे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब इस ट्रेजेक्टरी में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे और ये हमारे लिए कॉस्ट बर्डन ही बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि टीओटी ऐसे नहीं आते, इसमें बहुत सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, उन टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उन टेक्नोलॉजी में अपने मन मुताबिक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट को देखते हुए एडिशनल बैचेस में हम राफेल फाइटर्स का ऑर्डर प्लेस करें और उसके बाद जो राफेल फाइटर्स हैं भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। और जो आप टीओटी पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना चाहते हैं उन्हीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स को आप टेडबीएफ और एमका जैसे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करिए, वो आपको ज़्यादा बढ़िया रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स तो क्लियर हैं कि जब ये बातें चल रही थी 2019 के आसपास तब ये चीज़ें थोड़ा सेंस बना रही थी, लेकिन आज 2025 में जब हमारे पास उत्तम ऐसा रेडार उपलब्ध है,
एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम उपलब्ध है, हमारे पास स्टेल्थ कोटिंग विकसित हो चुकी हैं, हमने इंडिजिनस रेडोम विकसित कर लिया है, तो फिर ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजी को आप सीख कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके पास लगभग आ चुकी हैं। तो ऐसे में उन पैसों को आप दूसरे प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो होगा डिफेंस सेक्टर में, उसको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिन रिसोर्सेज को हम लोग, चाहे उसमें फाइनेंशियल हो या फिर ह्यूमन हो, वो राफेल की टीओटी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, अब सही समय यही है कि उनको हम एमका जैसे प्रोग्राम में यूटिलाइज करें और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का हम लोग काम करें। उन्होंने कहा, आज हमारे पास तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एमका जैसे प्रोग्राम है जो प्राथमिकता की मांग करते हैं, और हम अगर इनको प्राथमिकता देते हैं तो निसंदेह इनसे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो अतुलनीय होगा, क्योंकि वो हमारा खुद का होगा और हम अपने मन मुताबिक उनको ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सपर्ट्स तो क्लियर है कि आप टीओटी और आप लोकल प्रोडक्शन को लेकर बातचीत ना करें, आप बातचीत करें कुछ एडिशनल बैचेस की और भारतीय वायुसेना को शीघ्र अतिशीघ्र एयरक्राफ्ट दिलाने का प्रयास करें। अगली बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका एक के बाद एक कुछ ऐसे रुख को इख्तियार करता जा रहा है जो भारत के हित में नहीं है, और भारत इन पे नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। आपको कुछ दिन पहले हमने जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है, इनके एक बयान के बारे में बताया था, जहां पर इन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए भारत को लेकर कुछ बड़ी टिप्पणियां करी थी, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत तो करना चाहता है, लेकिन जो सेल्स नंबर अभी तक रहे हैं रक्षा उपकरणों के भारत और अमेरिका के साथ, वो संतोषजनक नहीं है, और अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका से बड़ी संख्या में जो हथियार है वो खरीदे और इन नंबर्स को ऊपर लेके जाए। हालांकि अगर हम रीसेंट प्रोक्योरमेंट्स की बात करें तो भारत ने अमेरिका से बहुत कुछ खरीदा है, फिर चाहे वो M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स हो, चाहे C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड हो, C-130 जे सुपर हरक्यूलिस हो, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हो, ये सब भारत ने अमेरिका से खरीद रखे हैं, लेकिन अमेरिका इनके नंबर्स को लेकर के अभी संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को फोर्स किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना अमेरिकी वेपन सिस्टम के तरफ शिफ्ट करे, और भारत बड़ी संख्या में जो फाइटर जेट्स और दूसरे वेपन सिस्टम है अपनी वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए वो अमेरिका से खरीदे, और इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है F-21 या फिर F-15EX का। इसको काउंटर करते हुए भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि भारत को कौन सा हथियार चाहिए, कौन सा नहीं। अगर F-35 की बात होती है तो भारत एक बार कंसीडर कर सकता है, अन्यथा पुराने कबाड़ फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। अब F-35 को लेकर के भी एक पेच यहाँ पर फंसा है, जहां पर अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि अमेरिका भारत को ऑफिशियली ये ऑफर करे, पेंटागन एक इंस्पेक्शन टीम को भारत भेजना चाहता है, जहां पर वो भारत के एयर बेसिस का दौरा करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ F-35 को प्लेस करना है। और ये चीजें जो पूरी की पूरी ड्रील है, इसको भारत के लिए एक अनअट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती जा रही हैं, और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होगा भारत रशिया के Su-57 फैलन पे चला जाए, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भारत को पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।